यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज मैं मौजूद हूँ शीश महल में निगहबान RWA के ऑफिस में। एक ऐसी जगह, एक ऐसी RWA जिसने इलाके के अंदर बहुत नाम करा है। अगर आप शीश महल आते हैं तो जो गलियों में आप डिसिप्लिन देखेंगे, ये गलियाँ साफ़ सुथरी रहती हैं, डिसिप्लिन है। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों से मैं मिलवाने जा रहा हूँ, ये तमाम लोग जो है एकजुट होकर काम करते हैं। तमाम लोग बिजनेसमैन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाज में जो करते हैं दूर तक मैसेज जाता है। तो आइए गुफ्तगू करते हैं। 7वां मेरा एपिसोड है। दहेज एक नालत है और ये किस तरह दूर हो। बिन बुलाए मेहमान जो शादियों में जा रहे हैं, इन सब पे आज गुफ्तगू होगी इन तमाम मेंबरान से। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं फारूक अंसारी साहब। फारूक अंसारी साहब सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और तमाम संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और इस संस्था जिसका नाम और संस्था निगहबान RWA शीश महल के आप प्रेसिडेंट हैं। आप ये बताइए जहेज के बारे में क्या सोचा आपने? मैं यूनिवर्सल न्यूज़ का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ, जो समय समय पर जो है सामाजिक बातें उठाता है। और आज जो दहेज के ऊपर हमारे यहाँ शीश महल पर आए हैं जरान भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं दहेज के ऊपर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, दहेज एक लानत है। इस लानत को दूर करें। मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो या सिख समाज हो, सभी के यहाँ दहेज की एक परंपरा चली आ रही है सालों से। तो इसको ख़त्म करा जाए। सादगी से निकाह हो, मस्जिदों के अंदर निकाह हो। और जो गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं, वो बड़ी मुश्किल से शादियां होती हैं और उनके रिश्ते भी नहीं मिलते। गरीब होने की उनको भी एक बड़ी सज़ा मिलती है। तो बराए मेहरबानी मैं सभी क्षेत्रवासियों से और अपनी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग दहेज ना लें और सिर्फ वलीमा करें और वलीमे की दावत हो। और दहेज जो है एक लानत है। मैं बार बार यही कहूँगा कि लोग जो है शादियाँ, जो गरीब लोग हैं बेचारे अपनी इज्जत को छुपाने के लिए लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो बराए मेहरबानी उनको कर्जे में न डुबाएं। ये आपका रिश्तेदार बनते हैं तो आप रिश्तेदारी को निभाएं, दहेज को दूर करें। मैं फारूक अंसारी, प्रेसिडेंट RWA शीश महल, मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि इस दहेज की परंपरा को ख़त्म करा जाए। निगहबान RWA की तरफ से मैं एक मेंबर हूँ, मोहम्मद नदीम नाम है मेरा। और ये दहेज का मामला चल रहा है, ये बहुत ही गलत है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और आजकल जो ये चल रहा है कि लोग अब दहेज में मशीन दे देते हैं, वन टू वाला हर एक चीज़ अब मशीनरी आ रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और ये बेकार कबाड़े में पड़ी रहती है, इसका कोई इस्तेमाल तो करता भी नहीं। बाकी मेरे हिसाब से बहुत गलत है। निगहबान RWA का वाइस प्रेसिडेंट अजीज आलम अलियास नवाब। टॉपिक है हमारा दहेज। दहेज एक ऐसी नालत और कलंक है कि किसी गरीब बेटी के बाप से पूछो उस पर क्या गुजरती है। और दुनिया में इससे बड़ी कोई नालत हम लोग नहीं समझते। आजकल लोगों ने नया कॉन्सेप्ट चला दिया जिसमें बॉयलिंग एग की मशीन, कॉफ़ी मशीन और एक्सेट्रा बहुत कुछ देते हैं, लेकिन ये सब यूजलेस है और वो कबाड़ में जाके फेंकते हैं। लेकिन इससे बड़ा कलंक इस समाज में कोई सा भी नहीं है। ये कुप्रथा को फ़ौरन ख़त्म करा जाए और सिंपल मैरिज का प्रावधान चलाया जाए। मैं निगहबान RWA का मेंबर आरिश अहमद सिद्दीकी। दहेज एक कुप्रथा है, इसका लेना व देना दोनों एक अपराध छवि में आना चाहिए। और हमें इसको रोकने के लिए हर गली मोहल्ले में एक कमेटी बनानी चाहिए, जिसका यही हो शादी गाँव में जाकर समझाएं कि देखो इससे काफ़ी नुकसान होता है। बंदे अपने जेवर, मकान, ज़मीन सब गिरवी रख देते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होगा और हमें नई चलन चलेगा, जिससे बड़ा अच्छा माहौल बनेगा। देखिए, जो तमाम जो आप लोग देख रहे हैं, मैं इनकी बहुत कदर करता हूं और यूनिवर्सल न्यूज़ जो है, मैं इन्हीं लोगों को मैं हीरो मानता हूं। आप कभी भी शीश महल आते हैं और निगहबान RWA के जब आप काम देखेंगे, ये गलियां जो हैं
वो सबसे अलग है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा इस ऑफिस की, देखिए अमूमन क्या होता है कि लोगों के पास ऑफिस की जगह नहीं होती, रेंट पे चढ़ा देते हैं। ये जो ऑफिस देख रहे हैं आप, ये पम्मी भाई का ऑफिस है और ये इन्होंने RWA के लिए खोल रखा है। बहुत खूबसूरत इनका ये ऑफिस है और यही समाज सेवा होती है और यही सच्चाई होती है जब आदमी काम करता है। होता क्या है कि हमारे इलाकों में कुछ ऐसे अनासिर, कुछ ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं जिनकी समाज में इज्जत नहीं होती। वो जब सोशल वर्क करते हैं तो लोग उनका साथ नहीं देते, लेकिन वहीं पम्मी साहब जैसे लोग, वहीं फारूक अंसारी साहब जैसे लोग और ये तमाम लोग, ये वो लोग हैं जो अपने पैसे से अपना टाइम लगाते हैं और अपनी जगह पे है ये अपनी RWA चला रहे हैं। बहुत इन मुबारकबाद के हकदार हैं। सीधा क्वेश्चन मैं करूँगा फारूक अंसारी साहब से। फारूक अंसारी साहब, एक और वायरस, एक और समाज में एक ऐसे कल्चर चला है, एक को काट दो 10 लोग आते हैं, समीकरण बिगड़ रहे हैं गरीब आदमी के, क्या कहना है आपका इसमें? शादियाँ अमीरों की भी होती हैं, गरीबों की भी होती हैं, लेकिन जब जिस घर में शादियाँ होती हैं उस घर में जब वो कार्ड देने के लिए जाता है, मान लीजिए उसमें नाम लिखा है सलाउद्दीन, अशरफ, तो एक आदमी का नाम लिखा होता है, तो उस आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं अकेला जाऊं किसी की दावत के अंदर, ना कि मैं दूसरों को साथ लेके जाऊं। एक दो लोगों को साथ ले जाते हैं। अगर बेटी की बारात आनी है तो वहाँ खाना कम पड़ जाता है, तो रिश्तेदारियाँ ख़राब होती हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि एक कार्ड पर एक ही आदमी जाए। अगर विद फैमिली उसका कार्ड है तो कोई बात नहीं है, तो विद फैमिली जाए। इस तरीके से आज महंगाई का ज़माना है, लोग जैसे तैसे करके शादियाँ करते हैं, गरीब बच्चियों की शादी होती हैं, लोग अपना हिसाब लगा के बैठते हैं कि 1000 आदमी का मेरा प्रोग्राम है और वहाँ 1200-1300 लोग पहुँच जाते हैं, एक के साथ 4-4 आदमी जाते हैं। ये कल्चर जो है ख़त्म करें। और जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो भी अपने साथ जो है एक आदमी तो ज़रूर चलो भी ले जाते हैं, लेकिन वो जो आप 4-4, 5-5 लोग लेके जाते हैं उससे क्या होता है, वो तो खाना खा के चले जाते हैं, लेकिन जब बाद में दूल्हा की टेबल लगती है तो वहाँ खाना ख़त्म हो जाता है और उसमें रिश्तेदारी में फ़र्क आ जाता है कि हमारी खातिर तबादला सही नहीं है। तो इसलिए मैं गुजारिश सभी से करता हूँ कि ये जो है शादियों के अंदर एक ही आदमी जाए और अगर उसकी विद फैमिली दावत है तो विद फैमिली। अभी फारूक साहब ने मुद्दा उठाया, अच्छा मुद्दा उठाया है कि एक का बुलावा और जाने वाले 10। इस पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? फारूक साहब ने बहुत सही बात बोली है कि एक कार्ड पे अगर एक ही बंदे का नाम लिखा हुआ है तो एक ही को जाना चाहिए। और शायद अगर कोई दूसरा चला जाता है उसको शायद ये नहीं मालूम कि वो गुनाह में शामिल हो गया, क्योंकि उसे मालूम होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, बगैर बुलाए जा रहा हूँ किसी के यहाँ। कितना सख्त गुनाह है वो। जो भी मेहमान हैं उनके लिए खाना शॉर्ट पड़ जाता है और वो परेशानियों में खड़े जाते हैं। उस बाप से पूछो जो बेचारा इस परेशानी को झेलता है। तो मेहरबानी करके कि कोशिश ये करें कि एक कार्ड पर अगर एक बंदा लिखा है तो एक ही जाए। सबसे पहले तो इतना बुरा का काम है कि फिर बुलाए किसी के यहाँ पहुँचना, सबसे बुरा काम। और उसके अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करना, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करना, सबको परेशान करना और एक के साथ 10 को ले जाना बिल्कुल नाजायज़ है, गलत। मेरा तो यही मानना है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, अगर मान लो ऐसी पोजीशन आ भी जाती है तो उनको थोड़ा खाना बाद में दें ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। तो मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जो आजकल जो है कुछ लोग ऐसा करते हैं, वेटर को 500 रुपये देकर और वेटर को अपनी तरफ मुखातिब कर लेते हैं कि भाई हमारी टेबल भी यहाँ लगी हुई है, और वेटर जो है वो भूल जाता है मैं किसके प्रोग्राम में लगा हुआ हूँ और वो उनकी खिदमत में लग जाता है। कभी जो है बिरयानी ला कर देता है, कभी फ्राई ला कर देता है, कभी कबाब ला कर देता है। तो वो ये समझता है वेटर के 500 रुपये मुझे इसने दिए हैं तो यही मेरा सब कुछ है, तो उनकी तवज्जो में लग जाता है। तो ऐसा ना हो, वो लोग उनको पैसे ना दें वेटरों को। जिस तरीके से अगर वो दावत में जाते हैं तो नॉर्मल तरीके से जाएं। पहले किसी वक्त में ऐसा होता था, बेटी की शादी होती थी तो लोग खाना नहीं खाते थे जब तक बारात नहीं आती थी। तो आज क्या हो रहा है कि बारात आए ना आए हमें खाना चाहिए और हम खाना खाकर अपने निकल जाते हैं और खाने की कमी पड़ जाती है बाद में, और लड़की वाला बेचारा परेशान। तो मैं जरान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया बोलने का। शुक्रिया, धन्यवाद। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। ये हमारा 7वां एपिसोड है, ये लगातार चलते रहेंगे। यूनिवर्सल न्यूज़ हमेशा सोशल काम करते हैं और हम वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है। आज हम मौजूद हैं शीश महल में, जहां अभी आपने तमाम सोशल एक्टिविस्ट को सुना। निगहबान RWA के तमाम मेंबर शीश महल से आपसे मुखातिब थे। पहली बात आपको बताऊं कि चलन इतना गलत हो रहा है, शादियों के अंदर जहेज के नाम पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दी जा रही हैं, दूध उबालने की मशीन, चाय बनाने की मशीन, कॉफ़ी की मशीन, अंडे उबालने की मशीन, मतलब इतनी मशीनें दी जा रही हैं और जो गरीब बच्चियां हैं उनके मुस्तकबिल के लिए एक सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं निगहबान RWA ने साफ कहा है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं गलत है
सबसे बड़ी बात यह है कि दहेज को बंद करने की यहाँ पूरी तरह से वकालत की गई है। वहीं एक और तकड़ा मुद्दा उठा है, एक के साथ 10 फ्री। जी हाँ, कार्ड एक को दिया जाता है और उसके एवज में पहुंच जाते हैं 10 लोग, और ये 10 लोग इतनी बेगैरती से जाते हैं क्योंकि जो इन्विटेशन देता है उनको मालूम होता है कि कौन कौन लोग बाहर से आए हैं। और एक और बहुत ही गंभीर मुद्दा यह है, कुछ लोग जो हैं शादियों में जाते हैं, ग्रुप बना के जाते हैं, टेबल में बैठते हैं और उसके बाद किसी भी वेटर को पकड़ते हैं, 500 रुपये देते हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप अपनी बहन बेटी की कभी शादी करेंगे तो आप इसका ख्याल रखें कि वेटर इस तरह की हरकत ना करे। होता यह है कि वेटर जो है वो 500 रुपये के चक्कर में ये भूल जाता है, लड़की वालों का सम्मान वो भूल जाता है, लड़के वालों का सम्मान वो उस टेबल पे हर चीज़ लाने की कोशिश करता है और इसके अंदर जो है टेबल पर हज़ारों रुपये का खाना जो है वेस्ट हो जाता है। ये हमारे एपिसोड हमेशा जारी रहेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आइए, अपना नंबर दीजिए। अब हम जो ये एपिसोड चला रहे हैं, हम तमाम NGOs को, तमाम RWS को और तमाम ऐसी संस्थाओं को शामिल करेंगे जो इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि देश से दहेज नाम की लानत जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, शीश महल, दिल्ली।